तो उसकी महानता घटती नहीं है, अपितु तो उसी समय उसकी महानता और बढ़ जाती है। माता जी संसार के सामान्य प्राणी यदि छोटा सा भी अपराध करें या कोई बड़ा महान कार्य करें तो व्यक्ति उसका आकलन सामान्य तौर पर करता है, विशिष्टता के आधार पर नहीं। यदि सामान्य व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो सामान्य व्यक्ति के अपराध को लोग देखते तो हैं लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करते, कहते सामान्य व्यक्ति है, अपराध हो ही जाता है। लेकिन अगर वो कोई अच्छा कार्य कर दे, विशेष कार्य कर दे, तब संसार ये कहता है कि व्यक्ति तो सामान्य था लेकिन कार्य इसने विशेष किया, ये सराहनीय है। लेकिन उसी के विपरीत यदि कोई महान व्यक्ति, महान संत कोई अच्छा कार्य करके दिखाए तो लोग प्रशंसा करेंगे लेकिन उतनी नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति करेंगे। वो ये कहेंगे कि व्यक्ति विशेष है तो वो तो अच्छे कार्य करेगा ही, लेकिन उसी महान व्यक्ति के द्वारा यदि छोटा सा अपराध हो जाए तो लोग उसको बहुत दूर से देखते हैं। बहुत गुणवान हो, थोड़ा सा सब आ जाए, गुण सागा काका कर जो अलग लोग भल भाई न को विचार कीजिए। इसी प्रकार संसार में कोई भी दोष आ जाए, महान व्यक्ति कितना भी महान हो, छोटा सा दोष आ जाए, समाज उस पर बहुत टिप्पणी करता है। बस यही मैं आज देखता हूँ, आप जैसा संत, आप जैसा महात्मा, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा विद्वान और महान व्यक्ति ममता करेगा तो संसार के सामान्य प्राणियों की स्थिति क्या होगी। और अगर आपकी अभियता विरोचित है, सत्य के प्रति है या असत्य के प्रति है, तब बहुत धनुई तोरी ललिताई कब असर स्क्रीन गुसाई। और अगर इसी धनुष मिलता है तो एक धन पर ममता के ही। राजकुमार श्रवण, तुमने कहा कि हमारे भैया ने कहा नाथ समुद्र भंजन हारा है, वो एक दास हारा, वो कोई एक दास है। दास कौन होता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाक् श्रुत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से, स्वभाव से जो भी करे अपने स्वामी को अर्पित कर वो दास है। तो यहाँ कौन सी दासता की गई है? मैंने उसे दास नहीं स्वीकार किया, मैंने उसे सेवक भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैंने कह दिया सेवक सो जो करे सेवकाई हरि करी करी लड़ाई। हमने उसे सेवक भी नहीं माना, क्योंकि करे स्वामी ही सेवक सोई। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। तो भगवान शंकर का धनुष तोड़कर उसने मेरा क्या हित किया है? मेरी तो मुझसे शत्रुता स्थापित की है उसने, मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है। देखिए सेवक की परिभाषा है सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अगम्य। सेवक का धर्म योगियों की लगन में होता है। सेवक कैसा होता है? सकल प्रकार विकार विहारी, मन कर्म वचन करे सेवकाई, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने के वश हो वह सेवक है। धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने शंकर जी का धनुष तोड़ा और शत्रुता स्थापित की है। अस्तु न तो दास मानेंगे न सेवक मानेंगे। तुम्हारे भैया ने कहा नाथ ससुरन भंजनारा भई है, वो मेरा प्रश्न है तो जर्जन धनुष ने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? और उत्तर कर रहा भई है, ये कोई उत्तर है? हम कह रहे किसने तोड़ा तो उसे नाम बताना चाहिए, इसने तोड़ा इसने तोड़ा। अगर उसने ही तोड़ा था तो कह देता नाथ ससुरन भंजनहारा, तो मैं दास मारा, तो मैं दास से पूछा था। तो मैं दास को अध्यात्म में कहते हैं दासो हम, दासो हम, मैं आपका दास हूं। और जब कोई कहते दासो हम तो उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं। सर्व गीता सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। सन्मुख होए जीव मुझ जबरी जन्म कोट अधनाशम तबई। तुम्हारे भैया ने ऐसा नहीं किया। अगली एक बात आपने कही कि कहते हैं परशुराम जी सब राजा मारे गए। अगर मान लीजिए धनुष तोड़ने वाला राजकुमार हो तो इनके दंड की परिधि से बाहर हो जाए,
मैंने राजा मारे जाएंगे, राजकुमार छोड़े जाएंगे, समझो। ये कहते हैं राजकुमार। अच्छा, जनक का पल किसके लिए हुआ? राजाओं के लिए। बोले बंदी बचन पर सुनम सकल महिपाल, कण विवेक करता है भुजा उठाए विशाल, श्री राजा ने दंड कठोरा राज समाज आदमी तोड़ा। राजाओं के लिए राजकुमार ने तोड़ा था। कहीं जब बात राजा की है तो राजकुमार ने तोड़ा तो सम्मिलित क्यों हुआ उसमें? अगर राजकुमार की इस प्रकार वचन निकाल रहे हो कि राजा मारे जाएंगे, राजकुमार नहीं मारे जाएंगे, तो राजकुमार ने तोड़ा ही क्यों? अगर उस अर्हता में पात्रता में वो नहीं आता है तो फिर राजकुमार उसमें आया है। इसलिए चाहे राजा हो चाहे राजकुमार, वो एक ही प्रजाति के हैं, एक ही प्रजाति के, वो नवोदित है, कुछ पुराने हैं, तो मारे से भी जाएंगे, एक ही प्रजाति के, चाहे राजा हो चाहे राजकुमार, छोड़ा कोई नहीं जाएगा। इसलिए बबुआ, अब तुमने कहा महाराज कि वो व्यक्ति विशेष एक है, वो व्यक्ति विशेष है धनुष तोड़ने वाला। कई बार लक्ष्मण ने जोर देकर कहा वो व्यक्ति विशेष है, और ये भी कह दिया कि सामान्य व्यक्ति से अपराध हो जाए जो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन व्यक्ति विशेष से अपराध हो जाए तो बहुत महत्वपूर्ण। वही बात करना, वो व्यक्ति विशेष है, मान होगा व्यक्ति विशेष, भाई भाई कह रहे हो, और भी मान रहे कि व्यक्ति विशेष होगा, उसी से तो अपराध हुआ। उस व्यक्ति विशेष जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, उसी के द्वारा अपराध हुआ, इसीलिए बहुत बड़ा अपराध, इसलिए अपराध। श्री शंकर जी का धनुष तोड़ा, ब्रह्मर्षि दधीचि जी अस्थियों से निर्मित पराशर विनाशक लोकोपकारक धनुष तोड़ दिया, बहुत बड़ा अपराध किया। अब तुमने ये कहा, अब देखिए तुमने ये कहा कि महाराज ममता क्यों है? ये प्रश्न ममता का तो सभी जानते हैं कि ममता के स्वरूप दो हैं, एक ग्राह्य है, दूसरा त्याग है। कुछ अवधारियां कहते हैं जैसे जननी जनक बंधु सुसारा, तन धन भवन सुख परिवारा, सबके ममता ताज बटोरी, मम पद बांध मन पर डोरी है, वो ममता त्याग है। लेकिन तन की ममता भी यदि ब्रह्म से जुड़ जाए, नारायण से जुड़ जाए, तो ममता भी श्रेष्ठ हो जाती है। जैसे आचार्य का कहते हैं यही तन राम भगति में पाई, कहते ममता अधिकारी। अब रस सूख शरीर पानी ममता त्याग करें जिन ज्ञानी, मतलब वो महाममता रही, वो छोड़ने योग्य है, लेकिन ममता अनुकरणीय है, वो अनुकरणीय भी ममता। तो कौन ममता है? ममता मम पद पर नारायण कहते हैं, जो मेरे चरण में ममता है तो स्वीकार ग्राह्य, ममता ग्रहण करने योग्य है। वो ममता भगवान स्वयं कहते हैं जे जन पर ममता छो, भक्त ने कहा जे जन पर ममता छो, जे करुणा करी कीन न कोहू, तेहि करे कृपाली दूरी, जे जन पर ममता अति भूरी, भूरी माने अत्यधिक, तो ममता अच्छी है। धनुष से ममता हमारी आस्था, मेरे गुरुदेव का धनुष रेत बालक कालवश, बोलो तो कोई न संहार, धनु ही सत्संग बुरारी सत्संग। दर्शन आया महात्मा जी की ओर से। महात्मा जी ने कहा कि भाई जो विशेष है तो विशेष से ही तो अपराध हुआ है। महाराज जी भाई समस्या तो यही कि कार हुआ और किसी कार को अपराध की संज्ञा देना जब तक उसके उद्देश्य को न समझ लिया जाए, ये भी एक अपराध होता है। यानी कोई कार हुआ, अब उस कार के उद्देश्य में क्या विचार कीजिए। मैं एक श्लोक पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसमें अधर्म छोड़ने की चर्चा नहीं, इसमें धर्म को छोड़ने की चर्चा। विचार कीजिए, जब धर्म को छोड़ने की चर्चा है, इससे सिद्ध होता है कि कभी कभी दिखने वाला धर्म भी हमें बंधन में डाल देता है, और जब धर्म भी बंधन में डालने लगे तब वो भी अधर्म का कारण बन
जाता है। संसार में बहुत बार ऐसा हुआ कि धर्म अधर्म का कारण बन गया। ऐसे स्थान पर परमात्मा स्वयं कहता है कि ऐसे धर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे एक बार वृंदा का पतिव्रत धर्म जलंधर भी अधर्म की रक्षा कर रहा था, तो परमात्मा ने उसे भंग कर दिया। तो संसार में किसी कार्य को देखकर ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि अपराध है या शुभ कार्य है, जब तक उसके उद्देश्य के बारे में पता न चले। हत्या करना भी पुण्य है अगर उद्देश्य अच्छा है, और मंदिर बनाना भी पाप है अगर उद्देश्य अच्छा नहीं है। तो आपने तो अभी यही नहीं जाना है कि धनुष किसने तोड़ा, उद्देश्य बात की बात है। जब ये नहीं पता है कि धनुष किसने तोड़ा, अभी अपराधी आप उसे घोषित कर रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है। तो महात्मा जी जब तक पता न चले, अच्छा जाना कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और हमने कहा अपराध है, आपने कहा नहीं, तब समय को कोई कार्य किया है वो एक ही किया है, अब या तो हम गलत फिर या तो आप गलत है। ये तो तभी निर्णय आएगा जब उसके उद्देश्य का पता चलेगा। अब एक चर्चा ये हुई। अब महात्मा जी ने कहा कि देखिए अगर वो विशेष है उसने परिचय किया तो उसको इस तरह परिचय नहीं देना चाहिए, उसको परिचय देना चाहिए सीधे करेगा कि मैं आपका दास हूं। तो कुछ जब चर्चा मैं हो जाएगी, मैं आपका दास हूं, क्योंकि यहाँ पर एक कार बोला, अब कार से जुड़कर जब मैं सोच लगेगा, देखो समर्पण की भावना अलग है और कार से जुड़कर उत्तर देना ये विषय अलग है। यहाँ धनुष खंडन हार मैं हूं, तब मैं आपका दास हूं, तो आप हैं क्रोध में। और जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह हुआ नहीं होता, जो वह होता है क्रोधात भवति सम्मोहा विचार करना। तो इस समय आप अपनी निज स्थिति में नहीं है। जब व्यक्ति मोह में होता है तो अपनी निज स्थिति में नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं स्वस्थ माने यदि अपने में स्वयं में स्थित, जब स्वयं में व्यक्ति स्थित हो यानी निज गुणों में, जैसे जल सही गुण है। अब जल अगर गर्म कर दिया जाए तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आएगा। और अगर ऐसे जल में आप स्नान करोगे तो वो जल आपको जला देगा। इसी प्रकार आप हैं क्रोध में, अब वो कहते कि मैं हूं आपका दास, मैंने ही तोड़ा है। तो जब आपने मां का सर काट दिया, भाइयों का काट दिया, तो अब उसको आप क्षमा कर देंगे, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय है। एक चर्चा महात्मा जी ने की। महात्मा जी ने कहा कायेन वाचा मन से मेरवा, एक श्लोक पढ़ा कि इस प्रकार मन वचन कर्म से जो सेवा करे परमात्मा को समर्पित करते वो दास है। महाराज तो कोई बात और आपको बताता हूं, जिसने ये कहा है और जिसने ये कहा है कि मैं आपका दास हूं या कोई एक आपका दास है, उसकी वाणी में उसकी वाणी में भटकता है। अगर उसकी वाणी प्रमाणित है तो इसकी स्वतः प्रमाणित है, यानी उसकी वाणी को प्रमाण की और आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिसने ये कहा है इसकी वाणी स्वतः प्रमाणित है, क्योंकि जो राम कहते हैं वो सत्य ही होता है, उसमें असत्य का लेस नहीं हो सकता। क्योंकि जो स्वयं सत्य है सत्य ही नहीं परम सत्य है, सत्य परम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम न सत्य सत्य सत्यात्मक सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वां सर्वप्रपन्नाः। अर्थात जो सत्य से ही परे परम सत्य है, त्रिसत्य है, भूतकाल का सत्य, वर्तमान काल का सत्य, भविष्य काल का सत्य, जो स्वयं में आत्म सत्य है, वो जो कुछ कहेगा जो कुछ करेगा केवल सत्य नहीं अपने परम सत्य की सत्ता से जुड़ करके सत्य होगा। इसलिए उसकी वाणी पर अविश्वास करना ये भी अच्छा नहीं है। तो महात्मा जी जो कहा गया वो अच्छा ही है। अब रही बात आप ममता का अपने को संसार में दो प्रकार की विद्या, वैसे तो विद्या के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन विद्या शास्त्र से द्विविद्या प्रतिपत्ति आद्या हास्याय पद्धति द्वितीया के सदा एक शस्त्र की विद्या है, एक शास्त्र की विद्या है। तो उसमें जो शस्त्र की विद्या है वो पहले सम्मान का कारण बनती है, लेकिन बाद में वह अपमान का कारण बनती है। लेकिन जो शास्त्र की विद्या है वो द्वितीया के सदा वो पहले ही सम्मान दिलाती है, बाद में ही सम्मान दिलाती है। विचार करना, स्वदेशी पूजते राजा लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते। ये शास्त्र की विद्या का जो आधार लेकर के चलते हैं
वो तीनों काल पूजनीय होते हैं। और सबसे आप ने जो यहाँ ममता का वर्णन किया वो सबसे प्रकट किया। आपने कहा ममता अच्छी है। ममता अच्छी है जब परमात्मा के चरणों से जुड़ करके हो। या आपने महात्मा का एक उदाहरण दिया कि आप विष्णु जी का एक बार राम भगत में पाई तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि मैंने इस शरीर से राम जी की भक्ति प्राप्त की, इसलिए ममता है। अब भैया आपको कुछ मिला नहीं, जब आपको कुछ मिला नहीं तो आपको ममता है। अब धनुष है, अच्छा धनुष शंकर जी का है, लेकिन धनुष शंकर जी तो नहीं, ये अंतर है। अच्छा अब आपने कहा रेत बालक का तो महात्मा जी हम रेत है, रेत का बोधन है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े हैं, महान कह सकते हैं। संसार में अपने से बड़े व्यक्ति का आदर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह तो संसार में जो लक्ष्य संस्कृति है वहां भी होता है, यानी दैत्यों में भी अपने से बड़े क्या मान लेते हैं। लेकिन जहां अपने से छोटे को आदर दिया जाए ये मानता था। अपने से बलवान के सामने सिर झुका देना ये कोई मानता नहीं है, लेकिन कमजोर के सामने भी सिर झुका देना ये मानता था। तो बात यही है कि यहाँ हमारे यहाँ जो परंपरा है, हमारे पिता जब हमें बुलाते हैं अति आदर को तने बुलाए, हृदय लाई बहु हाथी सिखाए, ये स्थिति है। आपने कहा काल बस बोलत कोई न समाज, काल के तुम वशीभूत हो गए हो। महात्मा जी न तो हम काल के वश में थे और न है और न कभी होंगे। हाँ ये जरूर है काल के वश में है, हम उनके वश में है। परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता। और काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश सपथ, लेकिन तुलसी राम नाम की चर्चा चले चपत। आपका धर्म ही संस्कृति अपना अपना दृष्टिकोण है। जैसे आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु का इस्तेमाल हो सकता है, रिपु हो सकता है, फिर मेरी दृष्टि में हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समान। छोटे छोटे टुकड़ों में कम समय लेकर संवाद हो तो आनंद का वर्धन होगा। लक्ष्मण को ने एक संदेश दिया, उस समाज में गलत संदेश जा सकता है। तुमने कहा कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए धर्म को भी छोड़ देना चाहिए। जैसे हमने कहा संत्यज्य सर्व विषयान सर्वधर्मान परित्यज्य, तो तुमने कहा धर्म को भी छोड़ देना चाहिए, सत्य की रक्षा चाहिए। तो यहां जो बात आई है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तो किन धर्मों को छोड़ने की बात आई? गीता ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। और भगवान धर्म श्रेष्ठ हुआ, धर्म की रक्षा के लिए उतार होता है, और उनका जो धर्म है, धर्म विग्रहवान धर्म साक्षात धर्म है। तो कह रहे हैं धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, और किन धर्मों को छोड़ने की बात है? तो भागवत को ये महात्म्य का श्लोक है। कहा संत्यज्य लोक धर्म, लोग संसार के जो प्रपंच में धर्म, लोग धर्म इनका क्या करना, धर्म का क्या नहीं करना। तुमने कहा धर्म को छोड़कर शरण में आ जाए, धर्म को छोड़ देना चाहिए। धर्म को छोड़कर मनुष्य रहेगा, ये तुमने कैसे कह दिया कि किसी सत्य की स्थापना के धर्म को छोड़ देना चाहिए? वहां लोग धर्मों की बात है, धर्म छोड़ने की बात नहीं। अगर हमें जिज्ञासा करें कि धर्म विशेष है और धर्म में कौन कौन चरण है, तो सुधीर व्यक्ति को बता सकते हो। आओ सब साहब, थोड़ा ऐसे आदान प्रदान हो तो और अच्छा लगेगा। आइए उत्सुकता बढ़ेगी। एक चर्चा है महात्मा जी के द्वारा। महात्मा जी ने पहले गीता से पुराण दिया, अब भागवत से पुराण दिया। क्या वो ये धर्म नहीं, लोक धर्म के चार चरण है। सत्य दया था मेरे विद्वानों, प्रकट चार धर्म के कलिका एक प्रधान चार चरण है। आपका कितने चरण है? चार चरण है मेरे विद्वानों। तो धर्म है वह धर्म संसार में पुण्य का कारण है। आपने अपना उदाहरण दे दिया, अब मैं बता रहा
करें और आप अब समझेंगे। हमारे बोलने का क्रम है, हमने इतना जान लिया तुम्हारे द्वारा, तुमने इतने ढंग से सारे भागवत में वर्णन है सत्यम शौचम तपोदानम इति पादा कृते कृता। तुमने एक दूसरा बताता चलो कोई बात नहीं बात। अब बात ये आई चार चरण है, सत्य तपस्या पवित्रता और दान। तुमने कहा धर्म को छोड़ो, धर्म को भी छोड़ देना चाहिए और सत्य की रक्षा चाहिए, लेकिन सत्य को पहला धर्म का पहला धर्म तो सत्य ही है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, तो कहते धर्म छोड़कर सत्य की रक्षा छोड़ो, सत्य की रक्षा ही धर्म है, सत्य की रक्षा ही धर्म है। तो तुम ये कहते हो सत्य के लिए धर्म छोड़ दो। अब एक अब इसमें थोड़ा ये जानना चाहता है कि अगर सत्य ही पूर्ण है तो फिर परम सत्य क्या है? देखिए, और अगर धर्म ही पूर्ण है तो फिर परम धर्म क्या है? देखिए धर्म ही परम धर्म है और सत्य ही परम सत्य है। अब इसके देखिए जैसे परम परम एक ही बात है। अब परम लगा देने से श्रेष्ठता और बढ़ जाती है। जैसे अभी तुमने एक श्लोक सुनाया, उस सत्य को 9 बार कहा बिल्कुल, और सत्य की ही विशेषता बताई गई। सत्य व्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम तो सत्य से सत्यम तो सत्य सत्यात्मक एक ही ब्रह्म को 9 बार सत्य कहा है। कहीं सत्य व्रत, कहीं परम सत्य, कहीं सत्य का भी सत्य, कहीं त्रिकाल सत्य। यही तो विशेष बात है, भाई यही तो जानना चाहते हैं। एक ही के 9 विशेषण है। नहीं विशेषण तो है, हमने बताओ एक ही के 9 विशेषण है। महाराज एक के हैं, लेकिन जिसके हैं वो जिसे दिखाना चाहता है वही सत्य हो जाता है। और ये उत्तर नहीं है हमारा। प्रश्न फंसा है सत्य की रक्षा के लिए धर्म को छोड़ देना चाहिए। आप इस पर बोलो। मैं ये जानना चाहता कि अगर सत्य ही पूरा है तो उसके 9 विशेषण देने की आवश्यकता क्या क्या है? तो आपने कहा कि मैंने कहा कि सत्य अगर पूर्ण है तो परम सत्य क्या है? तो आपने कही कई बात काम चला दिया आपने, ठीक है। हमने कहा अगर धर्म पूरा है तब परम धर्म क्या है? तो आप फिर घुमा दिया। अगर ठीक है आप लोग के विद्वान हैं, एक बात और कहूंगा कि यहाँ पर अगर वो जो परमात्मा है अगर वो सत्य में पूरा स्थित है तब फिर उसे अलग से परम सत्य, त्रिसत्य, आत्म सत्य, सत्य योनि सत्य के लिए सब लगाने की आवश्यकता क्या है? अभी हमारी बात सुनो। देखिए सत्य ब्रह्म है, सत्यम ब्रह्म अनंतम, सत्य ब्रह्म है, सत्य अपने आप में पूर्ण है। अब उसकी विशेषता विशेषण लगाने में परम सत्य का, त्रिकाल सत्य का, सत्य का भी सत्य का, वो सत्य ही ब्रह्म है। तुमने कहा सत्य ही अगर पूर्ण है तो परम सत्य क्यों कहा है? तो क्या कहा? नहीं सत्या परो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई परम धर्म है ही नहीं, सत्य ही परम धर्म है। मानुष ने क्या कहा? मानुष ने कहा धर्म में दूसरा सत्य समाना, लेकिन हमने तो ये सुना है मानस में कि पर तो ये वो भी तो है। मैंने 4 जन बताए, 4 जन बताए, सत्य, शौच, तपस्या, दान, अहिंसा परमो धर्म। परहित शरीर धर्म में भाग्य को पहले से नहीं, इस समय भी थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है और आप कर सकते हैं। नहीं। ऐसा परमो धर्म है ये आदाय श्लोक है, लेकिन धर्म में हिंसा तदैवचा धर्म हिंसा धर्म के लिए धर्म है, धर्म के लिए हिंसा, धर्म के लिए हिंसा फिर भी धर्म है, परम धर्म है। तो बस चर्चा यही है के लिए तुम्हारा क्या द्वितीय बताया? महाराज के लिए द्वितीय संप्रदाय चतुर्थी चलिए विशेष लेकिन हमारे बोलने का कर्म था। हमने तो इसे बीच में टोक करके इसको जानना चाहा। ये कह रहे थे कि जैसे उसमें द्वितीय धर्म में
धर्मायण में बुद्धि है, लेकिन फिर भी वह धर्म है, इसका कोई विशेष कारण है। चलो आप लोग व्याकरण चलिए छोड़िए, आइए बात पहले हमारी बात तो हो जाए। लक्ष्मण ने कहा था कि सत्य के लिए धर्म भी छोड़ देना चाहिए, तो हमने कहा सबसे ही परम धर्म, सत्य को छोड़कर धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। वहां जहां बंदा का उदाहरण, जहां बंदा का उदाहरण दिया, तो वृंदा के सचिव के द्वारा धर्म का पोषण नहीं किया जा रहा, अधर्म का पोषण किया जा रहा। क्योंकि एक बार सूर्यदेव जी बुखारे समर जलंधर संसभारे, सभी आ गए थे, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुष महाबल मरे न मारा। तब भगवान ने वहां जाकर के छल तरीका सुकार की, जब जाना कई बार तब साफ को करी दी, उसने साफ दिया, भगवान ने स्वीकार भी किया। पूरी बात जल्दी तो पूरा हो गया। जब कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन ईमानदारी से बात यह है कि हमें अपने बोलने से ज्यादा आपको सुनना चाहिए। अच्छा सुनो, हमें भी सुनेंगे। अब बात ये आई तो वहां यहाँ पर आया कि सर्व धर्मान, वहां लोग धर्मों को छोड़ने की बात है, धर्म को छोड़ना नहीं है। क्योंकि भगवान किसे कहते हैं? खड़े ईश्वर संपन्ना भगवान के प्रिय थे। भगवान किसे कहते हैं? तो विष्णु पुराण ने कहा ऐश्वर्य से समुद्र से धर्म से ये सशस्त्रीय ज्ञान वैराग्य पूर्ण खंड भक्ति, जो 6 बातों से पूर्ण है वो भगवान है। समस्त ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण हो, ऐश्वर्य से समुद्र से धर्म जिनमें पूर्ण धर्म हो, यश पूर्ण हो, श्री पूर्ण हो, ज्ञान पूर्ण हो, वैराग्य पूर्ण हो, वो भगवान सब भगवान कितने भी। तो धर्म तो भगवान का स्वरूप है ना, इसलिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। धर्म छोड़ देने में खराब नष्ट हो जाएगा। जब जब हो धर्म का धर्म की रक्षा के लिए तो आते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। तो समय जब जब हो धर्म में हानि भी कहीं कहीं ग्लानि, दोनों का ग्लानि होती थी। तो जब हो धर्म में हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी करेंगे विदाई सीधे में बुद्धि सुशी, तब धरी करो शरीरा पानी भी सज्जन तेरा भगवान करता था। बताया जाए धर्म की हानि होती है, यदा यदा धर्म से ग्लानि, गीता में ग्लानि शब्द धर्म की ग्लानि होती है, इसको हानि से चीज होती है। यदा यदा धर्म से ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा धर्म से ग्लानि भोग भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा कारणं संजाम्यते तत्पराय शासनं विनाशाय दुष्कृतां। और आगे के पद की बड़ी विचार बहुत महत्वपूर्ण, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय भगवान युगे युगे धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, धर्म तोड़ने के लिए नहीं आते। तो धर्म ही भगवान है। लोक धर्म का बड़ा अच्छा शब्द है। लोक धर्म में जैसे पारिवारिक धर्म का पालन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का धर्म लोक धर्म ज्यादा आता है। जैसे नहीं उभर रहा हो, गृह स्त्री के जो धर्म है, पति धर्म, पिता धर्म है ना, और ये समाज के दायित्वों का धर्म, तो कहीं ज्यादा फंसे मत हो। लोग धर्म, इन धर्मों को क्या तो मेरी समझ में आ जाओ। बोले भाई हमारा धर्म है कि पुत्र भी बड़ा हो जाए, पत्नी का भी पोषण हो जाए, कुछ सामाजिक भी कार्य हो जाए, तो इसको कहा लोग धर्म में अपना समय व्यतीत करो, मेरी शरण में आ जाओ। लोग ये उसका हाँ, लोग धर्म बिगड़ रहे, लोग धर्म बहुत बिगड़ रहे। इसीलिए भगवान ने दिया सबसे लोग प्रमाण गीता ने कहा, और भागवत को इसका बिना भागवत के वो कुछ नहीं हो रहा। सर्वधर्मान पर तो कहा धर्मम भजस्व सततम। देखिए वहां पर स्पष्ट बात है, ये महात्मा का श्लोक है, धर्मम भजस्व सततम चंद्र लोग धर्मान। धर्म का तो निरंतर भजन करो, लेकिन लोग धर्मों का क्या करते
तभी होता है ये बात। अब बात आई, क्या बात निकली लक्ष्मण की मुझसे? अच्छी बात, अच्छा बात। अब बात ये आई कि राजकुमार सोचा लक्ष्मण, तुमने कहा कि वो व्यक्ति विशेष है और व्यक्ति विशेष के द्वारा ये कार्य हुआ है, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया, उसने कोई अपराध नहीं किया, तुम्हारी दृष्टि में अपराध नहीं किया। बात तो सही आ गई तुम्हारी कि ये व्यक्ति विशेष से अपराध हो जाए तो सभी इस पर टिप्पणी करेंगे। मैंने इस पर टिप्पणी की कि शास्त्राओं सूरज को मोड़ा, शास्त्राओं के समान मेरा शत्रु है, इसलिए भगवान शंकर का धनुष तोड़ा अपराधी है, इसलिए मेरे का मारा जाएगा। ममता जो है, तुमने कहा शंकर जी थोड़े धनुष है, शंकर जी से ममता करो, धनुष से न करो, तो धनुष शंकर नहीं है, ये लक्ष्मण ने कहा। अगर शंकर नहीं, शंकर जी का तो धनुष है पिता, और पिता का चित्र, और कोई आगे फाड़ डाले तो पुत्र कहेंगे नहीं हमारे पिता का चित्र फाड़ा, पिता थोड़े चित्र है तो क्या तुम छोड़ोगे उसको? तुमने कहा मंदिर का निर्माण अधर्म के लिए हो, क्या मंदिर का निर्माण अधर्म के लिए होता? मंदिर कितनी आस्था से लोग कराते हैं, अपने प्रभु की स्थापना करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि मंदिर का निर्माण भी अधर्म के लिए। अच्छा, आध्यात्मिक व्यक्ति मंदिर बनाएगा भला, विचार करो, वो तो संसार में अपना धन लगाए, कोई धार्मिक ही गिरलाकर मंदिर बनाता। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण यदि अधर्म के लिए हो तो मंदिर नष्ट कर देना चाहिए। मंदिर तोड़ने चक्कर मत बढ़ रहा, मार डाले तो बड़ी मुश्किल तो कितनी सी 500 बार मंदिर बन पाया और ये कह रहे हैं मंदिर का निर्माण भी अगर अधर्म के लिए हो ये चक्कर मत पड़ता। सुनता, इसलिए ये मंदिर ये भगवान के स्वरूप है। गाय, ब्राह्मण, संत, देवालय, देखिए, लेकिन वो भी श्रद्धा का केंद्र हो जाता था, वो भी श्रद्धा का, शहर में कोई तोड़ नहीं सकता था, वो ऐसा प्रमाणित धार्मिक आस्था का केंद्र, धार्मिक आस्था का है। लेकिन चलो अपनी बात हम यही रोकते हैं और लक्ष्मण तुम्हारे बोलने का तुम्हारे, लेकिन ऐसे यंत्र चले हैं, लेकिन छोटा बड़ा मंदिर तो भाग पूरा उतरी चले, खाली के तोड़ नहीं सकते। एक चर्चा आई, महाराज जी ने कहा कि क्या कभी कोई मंदिर बनाता है? देखो एक दर्शन आया था, मैंने कहा था महाराज जी धर्म अगर करना है तो फिर परम क्या है? मैंने दर्शन दिया था, अगर सत्य अपने में पूरा है तो फिर परम सत्य क्या है? हालांकि लेकिन महाराज जी ने कहा तो सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। अब इसमें एक क्रम आया, महाराज जी ने कहा तो अभी महाराज जी ने कहा कि मंदिर बनाया गया तो वो तो धर्म के लिए ही बनेगा, पूजा की गई तो मंदिर नष्ट किया जाए, तो हमने अपने क्रम में मंदिर नष्ट करने की बात नहीं कही। हमने ये कहा कि अगर कोई मंदिर बनाता है लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है तब उसके द्वारा ये दिखने वाला शुभ कर्म भी धर्म कारक नहीं है। और मैंने कहा था अगर कोई किसी की हत्या करता है लेकिन अगर उसका उद्देश्य अच्छा है तो उसके द्वारा दिखने वाला अशुभ कर्म भी धर्म का प्रतीक बन जाएगा। बस इसी प्रकार अब जब मंदिर की चर्चा आई है तो देखो ऐसा हुआ, ऐसा सुधीर लोग बैठे हैं, मेरी बात को समझेंगे, कहानी सुनाना नहीं है, इतना ही कहना है। मगमा जाए माया मर्यादा के परे बात बोलेंगे, कहानी सुनाऊंगा। मगमहु जाए माया सर मंदिर बर्बाद बनाया, क्या कहना हो, चलो ये लोग आगे की बात पीछे लोग। तो इसमें क्या हुआ, एक अरुणासुर नाम का दैत्य हुआ और उस अरुणासुर नाम के दैत्य ने वेद माता गायत्री का स्तवन प्रारंभ कर दिया। अब जब वेद माता गायत्री का स्तवन प्रारंभ कर दिया तो उससे वंचित करना था, तो वंचित करने के लिए स्वयं बृहस्पति जी ने जाकर के जो गायत्री मंत्र सुनाने वाले हैं उन्होंने जाकर के समझाया कि अरे ये तो देवताओं की देवी है, तुम इनका इस्तेमाल क्यों करते हो, विचार करना। तब जाकर के उसने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान छोड़ा और वो माता ब्रह्मरी के द्वारा मारा गया। वो कहने का तात्पर्य ऐसा भी संसार में हुआ है, उसने मंत्र का अनुष्ठान किया
धर्म का कार्य किया, माता की आराधना की, लेकिन समस्या यह है कि उस धर्म के द्वारा अधर्म पल्लवित हो रहा था। बस बात यही थी। अब क्या कर पाया, तो धर्म और परम धर्म में भेद है, सत्य में परम सत्य में भेद है। आप यहाँ बैठे हैं, अब पूछा जाए ये सत्य है कि परम सत्य है, तो ये सत्य है कि बैठे हैं, लेकिन परम सत्य नहीं है, क्योंकि आप बैठे नहीं थे, बैठे नहीं रहोगे, केवल बैठे हैं, यानी भूतकाल और भविष्य काल में वो नहीं है, इसलिए सत्य तो है लेकिन परम सत्य नहीं है। जैसे शरीर में परम सत्य क्या है, ये हाथ आंख इंद्रिया है, ये जो कर्तव्य ज्ञानेंद्रियां जो कुछ भी हैं, ये सत्य तो माने जा सकते हैं, लेकिन परम सत्य नहीं है। शरीर में आत्मा सत्य है, क्योंकि जब शरीर नहीं था तब भी आत्मा थी, जब शरीर है तब भी आत्मा है, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी। एक वो अजा शास्त्र पुराने न हनते अन्य वाले शरीर, जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा था, जब संसार है तब भी परमात्मा की वजह से है। यह माया विश्वस्त विश्वम ब्रह्मा देवासुरा यशस्वा रखेओ भास्करम रज्जो यमाहे ब्रह्मा ये प्राततो मेघे हुई भवामो भीति दिशा वराम तमने अहम तम शेष कारण परमात्मा के संहरि। तो ये संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा, इसलिए शरीर का सत्य है आत्मा और संसार का सत्य है परमात्मा। विषयांतर विश्व को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल चर्चाएं चल रही है मेरे विद्वान। चलिए आप पढ़ लेते। मैं जब कक्षा 10 का विद्यार्थी था, विषयांतर नहीं विषय पढ़ूंगा, तो हमारे अध्यापक ने ऑक्सीजन का वर्णन बताया था कैसे बनती है। बोले पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करो ऑक्सीजन बन जाएगी, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए, साफ सुथरी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाना पड़ता है, वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। आज हमारे सभागार में उत्प्रेरक का कार्य नहीं चल रहा है, इसकी जो ऑक्सीजन बन रही है, जो दर्द हो रहा है, उसमें और भी गुणवत्ता हो सकती है, शीघ्रता हो सकती है, और हमारे आपके लिए लाभकारी वो सिद्ध हो सकता है। वो पुरेरा का कार्य जब से 4 बजे से परस्वामी का नाट्य शुरू हुआ, केवल 2 महानुभाव ने किया है, प्रिय संजीव सक्सेना ने, और एक सज्जन अभी आए हुए हैं श्री बालक राम जी निवासी की उत्साह, उन्होंने दत्त मुद्रा दोनों ही पक्षों में प्रदान किया है, मैं उन्हें साधुवाद कहता हूँ। देखिए बरसात जितनी हो चुकी है कि बादल खाली हो गए होंगे, इसलिए बरसात कम हो रही है, बादल फट फट, फिर ये बात करेंगे बरसात। पहले बहुत बरसा है, बरसात जब त्यागनाएं आएंगी तो बहुत बरसा हुई, लेकिन ये सोचता नहीं था, ये नहीं बदल गए, तब ये नहीं कुछ लोग होते हैं। आइए नहीं, अब ऐसा है, चलो तब दर्शक ज्यादा थे, श्रोता कम थे, अब श्रोता ज्यादा है, दर्शक और बात पूरी हो जाए। एक चर्चा हो रही, महात्मा जी ने कहा कि जिस समय धर्म की ग्लानि होती, गीता का यदा धर्म से ग्लानि बहुत कहा, बोले मानस में तो हानि नहीं, मानस में ही ग्लानि। अब विषय देख धर्म के ग्लानि, अब परम सभी धरा अकुलानी, तो परमात्मा का अवतार हुआ। हानि जगह जगह होती है, जब परमात्मा का अवतार होता है, बड़ा भाई छोटे भाई को आते थे, छोटा ना माने, धर्म की हानि है। पति पत्नी में कोई विवाद हो जाए, धर्म की हानि है। पिता पुत्र में कोई विवाद हो जाए, तो ये जगह जगह संसार में होता है, लेकिन परमात्मा का अवतार इसमें आज जब बड़ा रूप ले लेते, जब बड़ा रूप ले लेते तो वो ग्लानि है। यानी जब तक संसार के किसी महात्मा के द्वारा, संसार के किसी राजा के द्वारा, संसार के किसी ऋषि मुनि के द्वारा समस्या का समाधान निकल आए, तब तक है हानि, और जब संसार का हर एक व्यक्ति हाथ खड़े कर देते तब है धर्म की ग्लानि। बात दोनों ही बात, जब जब हो धर्म है हानि, ये मूल कारण। फिर कहा अतिशय देव धर्म के ग्लानि, वो भी पाठ करते, गीता में भी ग्लानि, तो ये दोनों अपनी जगह से। तुमने कहा
छोटी मोटी हानि और छोटी मोटी हानि की बात नहीं, धर्म का हानि, धर्म की हानि हो रही है ना। वो कल्याण के लिए है कहीं हानि, दोनों ही बातें सच है, तो उसको मिटाने का प्रयास करो। अब बात आई तुमने कहा सत्य परम सबसे व्यापक। अच्छा बताओ परम और परम में कितना अंतर? नहीं बताओ, जैसे उसने कहा परम लग जाने से अलग हो गया, कुछ तो हो गया ना, वो विशेषण जैसे एक व्यक्ति ने कहीं अच्छा लगा दिया जाए, कविता का श्री महापराग विद्युत करेंगे, फिर एक का नाम लिया गया। ऐसे ही परमात्मा के विशेषण है, वही शब्द है, वही परम शब्द है, वही विकास शब्द है। लेकिन मैंने श्लोक पढ़ा कि भागवत के दशम के द्वितीय अध्याय का 26वां श्लोक है, सत्यम परम, सबसे प्रथम सबसे परम के सबसे ठीक है। अब ऐसे ही ब्रह्म और परम ब्रह्म वो एक ही है। अब देखिए सुनो, भागवत में प्रथम स्कंद में दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणाम शशाम। ये पहला चरण दे रहे हैं, धर्म प्रोचित कैतवो, जो कैतव है, कैतव धर्म कैतव नहीं होता, धर्म प्रोचित कैतवा, कैतव रहित धर्म था। कैतव माने कपट, कैतव माने कपट छल, धर्म छल रहित होता, उसमें छल को कोई स्थान नहीं है। परमो वो परम धर्म, वही परम कहा, धर्म परम धर्म, वही धर्म है, वही परम धर्म है। धर्म प्रोचित कैतवो परमो, छल रहित धर्म परम धर्म है, वही धर्म है, वही परम धर्म है। निर्मत्सराणाम शतान, वो कैतव वही धर्म निर्मत्सर बनाता। निर्मत्सर, निर्मत्सर माने मत्सर रहित, मत्सर माने ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं बनाता है। निर्मत्सराणाम मत शिवदम तथा आइए, केवल इतना प्रयोजन था, धर्म प्रोचित कैतव, धर्म में छल नहीं होता, वो पूर्ण है अपने आप में। धर्म के 4 चरण बताए चुके, इसलिए धर्म नष्ट नहीं होता। बोले धर्म को भी छोड़ा जा सकता, यही जो तो शुरू हुआ था, हमने कहा धर्म विशेष में छोड़ा नहीं जा सकता। धारयति धर्म, ईश्वरी गुणों को धारण करे वो धर्म, इसलिए धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। राम शिक्षा लक्ष्मण, अब बात धनुष पर चल रही है, पर पसंद नहीं लेते हैं, बिल्कुल भावोपदेश और प्रवचन और तर्क के साथ प्रसंग को भी एक बात कहना चाहूंगा। धर्म के पक्ष में आपने कहा कि धर्म पूर्ण है। अच्छा पूर्ण क्या है? पूर्ण वो है जिसमें से पूर्ण भी निकल जाए, पूर्ण शेष बचे। पूर्ण मदा पूर्ण मितम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्ण माताए पूर्णमेवावशिष्यते, ये पूर्ण है। लेकिन आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, धर्म के कभी कभी चरण, हमने ये कहा धर्म के 4 चरण, ये नहीं कहा, हमने कहा धर्म परमात्मा के भी गुण में आता है और 4 चरण का है। सत्यम शौचम तपो दानम इति पादा प्रथम करते होता। सत्ययुग में 4 चरण रहेंगे, त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर इसीलिए नाम है, द्वापर में 2 चरण रह गए और कलयुग में 1 रह जाएगा। बात ये 4 चरण धर्म के हो रही धीरे धीरे धर्म की ज्ञानी हो रही है ना, और परमात्मा पूर्ण धर्म माना। आप देखो यही बात है, यानी जो परम धर्म है, जो परम धर्म है उसका कभी इसी काल खंड में विनाश नहीं होता है। और जो केवल धर्म है, हमारी चर्चा यही थी इसमें धर्म और परम धर्म। आपने कहा धर्म और परम धर्म, मुझे बोलिए थोड़ा विषय से जब धर्म से निकाला हो जाता है अभी तो ब्रह्म परम ब्रह्म, धर्म परम धर्म, सत्य परम सत्य। अच्छा कि आप यहाँ आए धर्म छूट गया है तो आप थोड़ा देर से आए, तो गए कोई फायदा है? अच्छा अब छूट गया तो अब कोई फायदा है? अब तो मेरी समझ में ये है कि आप प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें और प्रसन्नता के साथ रहें। आप अपनी सम्मान करें, जो तोड़ने वाला भी करे, समाज का प्रत्येक
व्यक्ति करे वैसे अभी लोग डर के मारे कर रहे हैं, भय के कारण कर रहे हैं, फिर भाव से करने लगेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि भय की जो प्रीति है, ऐसा नहीं प्रीति आप सबको है, लेकिन ये भय वाली है। अब भाव वाली आ जाए कि अगर आप प्रेम से रखेंगे, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप प्रेम से रहें। तो जहां ऐसे आप सब भजन कर रहे हैं, कुछ समय के जनाब भय के कारण वो सब भाव से आप जुड़ जाएंगे, और अगर भाव से जुड़ेंगे राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा महाराजा धनु तो टूट ही गया, क्रोध करने से क्या फायदा? अब आप आशीर्वाद दो। ये लक्ष्मण पर उसका आया कि महाराज टूट गया क्या फायदा? ये फायदा और हानि, फायदा हानि तुम समझो, ये तुम्हारा विषय है। हम फायदा हानि नहीं सोचते, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। लेकिन जब समाज विरोधी कार्य होगा, जब शिव विरोधी कार्य होगा, मानवता विरोधी कार्य होगा, तो हम विरोध अवश्य करेंगे। सुमित्रा लक्ष्मण, तुमने कहा महाराज अभी तो भयवश लोग आपको वंदना करते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुमने जब वंदना हमारी की तो भयवश हुई? देखो इसने कहा भयवश अभी आप प्रणाम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र मिलने आए थे तो भयवश आए? राम लक्ष्मण ने चरणों में दंडवत की, क्या भयवश नहीं की? बताए एक वक्त बताओ, एक बात बता कर दो बात उत्तर होना चाहिए, भले तो देखो आपने कहा कि क्या भय किया? देखो भय भी कई प्रकार का होता है। हाँ, जैसे आपके ब्राह्मण होने का भय, यानी आप ब्राह्मण हैं तो फिर अभय हुई जो तुम्हारी, ऐसा भी भय होता है। तो भय तो है, जैसे सीता भी कभी कभी पुत्र से भयभीत होता है, जब बच्चा रोने लगता है, बालका नाम रोदनम बलम, तो पिता को भय लगता है कि बच्चा रो रहा है, किसी प्रकार चुप कराया जाए। तो इस प्रकार से भय की विधियां हैं, इनकी विधा अलग है, हमारी विधा अलग है। हमारा भय ब्राह्मण है, साफ दे देते, वो तो अच्छा है, टमाटर खाते हैं रखते हैं महात्मा को। हाँ, तुरंत साफ दे दिया कहीं से, वो भय है। देखिए भय है, आपको भय होना ना चाहिए। कहीं हम धर्म भ्रष्ट हो जाए, कहीं भगवान हमसे नाराज हो जाए, कोई अनुचित कार्य हो जाए। लक्ष्मण को भय गुरु से कैसे? लखन हृदय लालसा जिसे जाय जनकपुर आई देखी, प्रभु हाँ प्रभु भय सकोच दोनों। फिर कहा सभय सप्रेम विनीत, राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के प्रति कैसे भाव? सभय और सप्रेम और विनीत, तीन शब्द जुड़े। जब मिथिला से लौट के आए नगर भ्रमण करके, तो इनमें क्या था है कि नाराज हो जाएंगे, गुरु की देर हो गई। सब है सप्रेम विनीत। तो सुमित्रा लक्ष्मण ऐसा भय होना चाहिए। अपराधियों को अधिकारियों से भय होना चाहिए। अगर अपराधी भयभीत नहीं होगा तो फिर आदमी कब्जित कर डालेगा। सज्जन से प्रेम होना चाहिए, अपराधी को भयभीत होना चाहिए। तो हमारा फरसा ये अपराधियों को भयभीत करने के लिए है, सज्जन के लिए ये दान कर बुद्धि शिक्षा विज्ञान तो सुदान लक्ष्मण भय भी अच्छा होता। तो समाज के जो दुर्भट है उनका विनाश कर दिया जाए, इसलिए वो भय देना भी अच्छा है। तो देखिए भय भी हमारे द्वारा हुआ। यही अवसर सुनी शिव धर्म भंगा आए रघुकुल कमल पतंगा, देख वही सकल सचाने बादल बजत लवाल माने देखत रघुपति वेश करारा, उठे सकल भय विकल हुआ। और जब भय विकल हो गए तो पितु समेत कहीं कहीं मिलना लगे करन सब दंड प्रणाम। तो ये अच्छा राजा डरते रहे तो अच्छा कार्य करेंगे, और राजा अगर उन्मत्त हो गए तो मारे गए। देखिए ये संसार भय से चल रहा है। हाँ, मद भया किसी शख्स ने कहा, विद्वान लोग हैं और लोग विद्वान है, आप विद्वान है, संसार भय से चल रहा है। किसी ने कहा हम पर
सुरपुरी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च मत भयात सूर्यापति, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से चंद्रमा शीतलता देता है। मत भयात वातावरण से, मेरे भय से वायु चलती है। और जब भय नहीं रहता है तो भय का मतलब एक शासन भी है, यानी शासन शब्द जो है वो भय से जुड़ा हुआ है, तभी शासन चलेगा। अब आपने तो शासन करने वालों पर शासन किया है, लेकिन महाराज एक बात बोला कि राजा लोगों का जो भय था आपसे, वो शासन का भय है, शासनिक भय है। हमारा शासन का भय नहीं, हमारा अनुशासन वाला भय है। क्योंकि व्याधि क्या है समाधान? विश्वामित्र और मिले दुनिया, अपने सरोज मिले दो भाई। तो यहाँ प्रणाम करवाया, और जब गुरु के द्वारा कोई कार्य करवाया जाए तो यानी उसमें अनुशासन जुड़ा होता है। और मेरे विद्वानों, जिस समाज में अनुशासन होता है, अपने से बड़ों का सम्मान होता है, वहां कभी हानि की संभावना नहीं होती। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा महाराज अभी तक भैरव साहब से जो प्रणाम करते थे, आप प्रेम का वर्णन बनाओ। तब हमने कहा कि आप तुमने भी भैरव प्रणाम किया था, तुमने भय को मात्र दिया था। हमने कहा नहीं, कहीं भय है तो कहीं प्रेम। इन्होंने कहा सब भय से संसार चल रहा है, ये भी गलत। पूरा संसार ऐसे चल रहा है, ये भी बात गलत। अच्छा एक बात बताओ, ये लीला के दुनिया से आया कि भय से आया? यही सुधार जब भय से संसार चलता, क्यों भाई डर के आए होते कि प्रेम से आए होते? बताओ, प्रेम से क्यों हल्ला लगा? हमारा भी उत्तर ले। प्रेम रुको बात कर लेंगे। और जानेंगे सो जाने ऐसे अनुशासन से थोड़ी देर के लिए किया गया, लेकिन प्रेम शासन है। प्रेम आत्मा परमात्मा परिपूर्ण, वो परमात्मा का स्वरूप है। देखिए, जब बात प्रेम की आ गई, जब बात भाव की आ गई, देखो भय और प्रेम नियोगी ना है बहन चाह मद भथा है गायन। देखिए हमारे श्लोक प्रशंस से जो नहीं है, बिल्कुल जुड़ रहा है। देखिए इस श्लोक का अर्थ है, न तो मैं बैकुंठ में रहता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त नाथ लोचन शीशा योगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सहज प्रकाशा हरि भगत देखे गुरु भ्राता इष्ट देव इवजन सुखदा। तो भाव अलग अलग है, दृष्टियों के भाव जहां प्रेम शब्द आ गया, वो शाश्वत शब्द आ गया। लेकिन जो सज्जन है वो धर्मशील हो सकता है, पुण्यवान हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो भक्त हो। और पुण्य का फल है स्वर्ग, लेकिन फिर तुमने कहा अगर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय सेवन नहीं। स्वर्ग ये प्रसंग से कहां जो कहा, स्वर्ग स्वल्प अंत खुदाई, स्वर्ग भी स्वल्प है, अंत में मृत्यु लोग आना पड़ेगा। तो ये प्रसंग नहीं जुड़ा, प्रसंग था लेकिन उसमें अंतर है, एकदम हमारी यही समझ शुरू। ये जहां से सब सज्जन है, ऐसे सज्जन नहीं है। देखो आपने कहा महाराज जी, आपने कहा कि हम जानते हैं, तो चक्कर हमारा कथा भी बोलती है, तो फिर ऐसा करते हैं कि अंतर हो गया। अब तो उसमें है क्या? पुण्य है, लेकिन पुण्य का नाश है। एक तरफ अविनाशी, एक तरफ लौकिक और जन भुनज चुराए, लेकिन ये भगत जगत
श्रीमान संजीव जी सक्सेना कोषाध्यक्ष क्षेत्रीय आदर्श ग्रामीण समिति कक्कड़ ने भी दोनों पक्षों में 50-50 मुद्राएं प्रदान की है। बोलिए सब धन जन बराबर विसर्जन में डर कर रहे हैं। और प्रथम भक्ति डाल से कहानी शुरू होती है। प्रथम अगर सज्जनों के साथ साथ नहीं होगा तो भक्ति ही नहीं होगी। ये भक्ति को अलग कर रहे हैं और सज्जन को अलग कर रहे हैं। इसलिए सत्सज्जन से ये संग में ही भक्ति बढ़ेगी। सत्सज्जन जो सच्चा व्यक्ति है, ऐसा भी हो सकता है जो सत्य बड़ा सिद्ध है, कभी कभी सत्य भी अलग हो जाता है। अब वहां सत्य तो खत्म, इन्होंने संग विशेष किया है। बात बताते हैं ऐसा जैसे निकल प्रथम भगत संकर दर्शंगा, दूसर एवं कथा प्रसंगा, लेकिन उसमें 9 सबको बाद में गिनाना। तुरंत ले लो। देवी भागवत में कथा है। महात्मा का नाम था महात्मा का नाम था सत्य, और वो एक गौ या मैंने जिन आंखों ने देखा है वो बोलना नहीं जानती, और जो बोलना जानती है उसने देखा नहीं है। इसलिए तुम अपने रास्ते लेकिन वो भक्तिमान है, उसका किसी कारखाने में पतन नहीं हो सकता। और जो चर्चा आ रही है उसमें भी महाराज, उसमें हमने पहले एक बात रखी थी, हमने कहा था कि एक है भय की भक्ति, भक्ति दोनों है। एक है भाव की भक्ति, दूसरा नग है उतारा, 4 प्रकार के हैं। ज्ञानी भी है, जिज्ञासु भी है, जानना चाहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और आर्त भी है। तो जो आर्त है भय के कारण है, लेकिन परमात्मा उन्हें भी स्वीकार कर लेता है। अब परम सत्य वहां स्थापित बना रहता है, क्योंकि परम सत्य परमात्मा है। और अष्टादश पुराणी से 82 वचन स्वयं करोड़ कहा अन्याय पापाए, और 4 वेद 6 शास्त्र में बात नहीं है बाबा, 2 नष्ट हो जाता है। आज इनको जमे क्या हो गया, कहता सबसे भी नष्ट हो जाता, सबसे नारायण है कभी नष्ट होता है। और जो उन्होंने सबसे प्रथम सुनाया था वो परमात्मा के ही नाम 9 जगह कहा गया। सबसे प्रथम भागवत का श्लोक है, सबसे परमात्मा सबसे है। वेदांत में का सत्य नहीं आएगा, दर्शन का विषय कहता है श्री राम में सब जग जानी कर्म प्रणाम जूर युग बानी। ये दर्शन है, लेकिन कोई आप थप्पड़ मारे तो क्या श्री राम में सब जग जाए। तो दर्शन का विषय है।